every information solution. The body is getting आती हुई श्वास चैतन्य लेके आ रही, जाती हुई श्वास मन के स्तर पर जो भी चिंता है, विवंचना है, उसे पूरी तरह से खत्म किए जा रही है। पिछले कई दिनों के अभ्यास से आपके भीतर एक मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है। जैसे ही ध्यान श्वास पे चला जाता है, वैसे ही आपका शरीर और मन रिलैक्स होने शुरू हो जाता है। आती हुई श्वास चैतन्य लेके आ रही है, जाती हुई श्वास मन के स्तर पर जो भी तनाव है उसे पूरी तरह खत्म किए जा रही है। ऑब्जर्व योर बॉडी, अपने शरीर को बदलते हुए देखना है। तनाव की स्थिति से कितनी आसानी से आपका तन मन शरीर पूरी तरह से पूर्ण विश्राम की स्थिति में आ चुका है। ध्यान की गहराई में गोता लगाने के लिए तैयार हो चुका है। हाथों में वैश्विक चेतना का प्रकट होना शुरू हो चुका है। रेखी का प्रवाह आपके हाथों के बीच आ चुका है। आपके हथेलियों में जो पंच तत्व स्थित है वो पूरी तरह से संतुलित हो चुके हैं, प्रवाहित हो चुके हैं। You can sense tingling sensation, intense tingling sensation in your finger. That is an indication कि आपके भीतर का पंच तत्व अपना संतुलन बना रहा है। गहराई से देखना है हाथों के उंगलियों के भीतर। इस समय ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ उंगलियों में आ रहा है। Try to sense that intense vibration in your finger. आपके पाम के भीतर स्थित नवग्रह का स्थान पूर्व संचित कर्मों का भी लेखा जोखा इधर ही मौजूद है। ग्रहों की गति, ग्रहों की दिशा, ग्रहों का स्थान आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा ही तो है। आपके संकल्प की शक्ति इस समय इन ग्रहों के ऊर्जा सेंटर को, ऊर्जा केंद्र को प्रवाहित कर रहे हैं। आपके हाथों में सम सभी के आशीर्वाद आपके सहस्त्रार चक्र पे बरस रहे हैं। आपके भी आशीर्वाद सभी ग्रुप मेंबर के सहस्त्रार चक्र पे बरस रहे हैं। Absorb all that energy. हथेलियों को आसमान की तरफ कर देना है। अपने पैरों पे भी रख सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में रख के हाथों को आसमान की तरफ अपने दोनों पैरों पर रख सकते हैं। Try to sense tingling sensation
Some energy is showering on your palm. हाथों में बरसते हुए ऊर्जा को महसूस करें। कितनी अद्भुत स्थिति, कितना अद्भुत एनर्जी फॉर्मेशन इस समय हो रहा है। कुछ समय इस अनुभूति में व्यतीत करना। हाथों में हल्की सी एनर्जी की बौछार आप महसूस कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके शरीर के सातों चक्र इस मैसिव ग्रुप एनर्जी के भीतर डुबकी लगा रहे हैं। आपका सहस्राधार चक्र, हजार पंखुड़ियों वाला ये चक्र प्रचुर मात्रा में अपने भीतर वैश्विक चेतना को समा रहा है। चेहरे पे हल्की मुस्कान हो, चेहरे पे आनंद का भाव हो, एक दिव्य अनुभूति से आप लोग गुजर रहे हो। एक आनंद की स्थिति, चैतन्य से युक्त सातों चक्रों की स्थिति, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का अभिषेक इस समय हो रहा है। आपका सहस्राधार चक्र पूरी तरह से खुल चुका है, खिल चुका है। वही स्थिति आपके आज्ञा चक्र की हो रही है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा बिल्कुल संतुलित हो चुकी है। भीतर की आध्यात्मिक शक्तियां उजागर हो रही है। अतीन्द्रिय शक्ति, सेंटर ऑफ इंट्यूशन का प्रज्वलित होना शुरू हो चुका है। आपका विशुद्ध चक्र पूरी तरह से इस वैश्विक चेतना के बौछार में डूब रहा है। आपके भीतर का कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वाणी, आपका आचरण सत्य प्रिय हो रहा है। मल्टीपल पर्सनैलिटी से एक ही पर्सनैलिटी की तरफ आपका सफर शुरू हो चुका है। आपने समाज के लिए जो मुखौटा पहन के रखा है पूरी तरह से उतर चुका है। जो भीतर सुंदरता, वही मन के अंदर, वही वाणी के अंदर भीतर का दंभ, झूठापन पूरी तरह से खत्म हो रहा है। कितने कितने चेहरे, मुखौटे हमने लगा के रखे हैं। कितनी कितनी पर्सनैलिटी को हम कैरी कर रहे हैं। बड़े लोगों के बीच एक, नौकर के सामने एक और, बच्चों के सामने एक और, माता पिता के सामने एक और। कितना दंभ, कितना झूठापन आज सब पीछे छूट रहा है। विशुद्ध चक्र की विशुद्धता शरीर के सातों स्तर पर छिड़क रही है। वैश्विक चेतना का प्रवाह आहिस्ता आहिस्ता आपके
अनाहत चक्र को भी छू रहा है। आपके भीतर का प्रेम, वात्सल्य, करुणा, प्रेम ये सभी, हाँ, समाज की रीति व्यवस्था में स्वार्थ के कारण दब चुके थे, आज फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं। भीतर आपका हृदय, अनंत करुणा का यह सागर, कहीं न कहीं अपना अस्तित्व खो चुका था। आज फिर से ऊपर के स्तर पे आपके आत्म तत्व के ये गुण, स्वभाव प्रकट होना शुरू हो चुके हैं। भीतर की जड़ता, संसार के नीति नियम के सभी जो भी मैल यहाँ इकट्ठा हुआ था, वैश्विक चेतना के प्रवाह में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वैश्विक चेतना का प्रवाह आपके मणिपुर चक्र के भीतर प्रवेश कर रहा है। यहीं पे तो स्थित है राग, द्वेष, मोह, मत्सर, जेलसी, अहंकार, षड्रिपु। यहीं पे स्थान है लक्ष्मी का भी। अष्टलक्ष्मी, जिसके साथ सात्विकता जुड़ी हुई है, जिसके साथ ऐश्वर्य है, फिर भी उसके साथ संस्कार भी जुड़ा हुआ है। भौतिक सुखों की आकांक्षा है, उसके साथ उदारता भी जुड़ी हुई है। भीतर का अहंकार, उसके साथ पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सभी षड्रिपु का प्रभाव इस चक्र पे से खत्म होना शुरू हो चुका है। आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से शालीनता, संस्कार, उदारता, इन सभी गुणों को प्रकट करने में सक्षम हो चुका है। वैश्विक चेतना का प्रवाह आपके स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच रहा है। यहीं पे स्थित है शक्ति, सामर्थ्य का स्थान। जीवन के भीतर की इनसिक्योर फीलिंग पूरी तरह से खत्म हो रही है। एक नए सामर्थ्य का, एक नए चैतन्य का उदय यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे स्थित है दांतियान। यही केंद्र से आप माँ के गर्भ में जुड़े हुए थे। जापानीज मान्यता के कारण मान्यता ये भी है
यही आपका ऊर्जा का केंद्र है। यहीं पे अमृत कलश का स्थान है। वैश्विक चेतना का प्रवाह आपके स्वादिष्टान चक्र को पूरी तरह से संतुलित कर रहा है। आपके शरीर के भीतर जो भी विद्युत तरंगे निकलती है वो इसी के चक्र से ट्रांसमिट की जाती है। आपके भीतर का बायो इलेक्ट्रिकल करंट पूरी तरह से संतुलित हो रहा है। यहीं से ऊर्जा शरीर के भीतर जितनी भी ग्रंथियां हैं उन तक पहुंच रहा है। आपकी थायराइड हो, मस्तिष्क हो, लेफ्ट ब्रेन हो, राइट ब्रेन हो, पैनक्रियाज, स्प्लीन, उन सभी तक प्रचुर मात्रा में सशक्त विद्युत तरंगे पहुंच रही है। वैश्विक चेतना का प्रवाह आहिस्ता आहिस्ता आपके मूलाधार चक्र तक पहुंच रहा है। आपका मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ यह चक्र जीवन के भीतर निरंतर संतुलन बनाने का कार्य ये चक्र कर रहा है। जीवन को स्थिरता, शक्ति, संतुलन देने का कार्य इसी चक्र द्वारा निरंतर किया जा रहा है। वैश्विक चेतना के प्रभाव के कारण ये चक्र भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, चार्ज हो चुका है। पूरा शरीर चैतन्य से व्याप्त हो चुका है। पूरा शरीर चैतन्य से व्याप्त हो चुका है। शरीर के अस्तित्व के हो एहसास पूरी तरह से मिट रहा है। गहरे शांत की अनुभूति कुछ समय तक इसी स्थिति को बना के रखना है। साक्षी भाव से यह स्थिति बना के रखनी है। समय की धारा के साथ, हर श्वास उच्छ्वास के साथ ध्यान की गहरी अवस्था में आप पहुंचने वाले हो। आई रिपीट अगेन, हर श्वास उच्छ्वास के साथ ध्यान की अवस्था और अधिक गहरी होने वाली है। अगले 2 मिनट तक मेरी तरफ से कोई सूचना नहीं होगी। हर श्वास उच्छ्वास के साथ ध्यान की गहराई बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल तरल अवस्था में पहुंच चुके हो आप। बिल्कुल हल्के हो चुके हो। जड़ता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
झांक कर देखना है अपने जीवन के संघर्ष को। कितनी बेचैनी, कितनी अस्वस्थता, कितना डर, कैसे कैसे संस्कार से घिरे हुए थे। कैसी थी आपकी प्रार्थना, पूरी स्वार्थ से भरी। कैसी थी आपकी प्रार्थना, प्रभु की स्तवना, जो स्वार्थ से भरी थी। कितनी पूजा की, कितनी अर्चना की। क्या मांग रहे थे प्रभु से आप? भीतर कितनी अस्वच्छता थी, कितने विकार, कितना द्वेष, कितना अहंकार। क्या कभी इन सभी दोषों के साथ आपकी प्रार्थना जीवित हो सकती है? झांक कर देखना है अपने गिरेबान में। एक आशा की किरण फिर भी नजर आ रही है, एक ज्ञान की रोशनी अब तक पहुंच रही है। परम तत्व से जुड़ने के लिए शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक स्नान की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो मन और भाव की शुद्धता जरूरी है। आपके भीतर की अंतर ज्योति प्रज्वलित हो रही है। आपकी प्रार्थना एक नया स्वरूप धारण कर रही है। आपकी प्रार्थना कोई याचना नहीं है। आपकी प्रार्थना एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक स्पंदनों का संवाद है। भीतर की चित्त प्रवृत्ति एक गहरे परिवर्तन से गुजर रही है। समाज की मान्यता झंझोड़कर भीतर की सात्विकता प्रखर स्वरूप में प्रकट हो रही है। भीतर का वात्सल्य, करुणा भाव अधिक प्रखरता से प्रकट हो रहा है। आप अपने भीतर एक पात्रता को निर्मित कर रहे हो। आपके भीतर की क्षमा, क्षमा भाव और अधिक
तीव्रता से प्रकट हो रहा है। You are passing through tremendous transformation process. निरंतर डर के कारण जीवन का सफर हर पल 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 डर से प्रभावित था। आज भीतर की भविष्य से लेकर पोजीशन से लेकर जो भी इनसिक्योर फीलिंग है पूरी तरह से मिट चुकी है। जीवन संसार के नियमों के परे भी उसका अस्तित्व है। आंतरिक आनंद की अनुभूति सर्वोच्च आनंद दे सकती है। ज्ञान चक्षु पूरी तरह से उजागर हो रहे हैं। विचारों की न्यूनता ओछापन पूरी तरह से खत्म हो रहा है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, लंबा ये सफर, कितने जन्म, कितने मृत्यु। आज जाने किसके चौखट पे, कल जाने किस गांव में, कितनी अनिश्चितता। जो होना था वो हो चुका है। आज जीवन की दिशा, जीवन का मकसद पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। दिव्य चेतना के संपर्क में आपका पूरा अस्तित्व समग्र सृष्टि में दिव्यत्व की ऊर्जा पारेषित कर रहा है। इस क्षण आपके निर्मल स्थिति से करोड़ों सूक्ष्म तरंगे इस ब्रह्मांड में फैल रही है। बिल्कुल सूरज की तरह चारों तरफ आपसे निकलने वाली सूक्ष्म तरंगे चारों तरफ समग्र ब्रह्मांड में ट्रांसमिट हो रही है। जैसे कई पृथ्वी, कई आकाश गंगाएं, कितने ग्रह, कितने तारे, उन सभी तक करोड़ों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक आपकी मंगलमय भावना समग्र ब्रह्मांड में फैल रही है।
आपकी तरफ से हीलिंग एनर्जी 84 लाख योनि में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वहां तक भी पहुंच रही है। जीवन का ये समय, जीवन के ये अमूल्य क्षण बहुत उदारता पूर्वक समग्र जीव राशि की कल्याण हेतु आप व्यतीत कर रहे हैं। मन के भीतर गहरा भाव सभी जीवों के भीतर एनलाइटनमेंट संभव हो। सभी जीव जन्म मरण श्रृंखला के परे निकल चले। आपके भीतर से जिस करुणा का प्रवाह इस समय बह रहा है उसे लोकोत्तर करुणा कहा गया है। करुणा में सर्वश्रेष्ठ करुणा किसी के लिए मुक्ति की याचना करना, वही परम उपकार का काम आपके देह द्वारा इस समय घटित हो रहा है। आपका पूरा अस्तित्व तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। जीवन कृतार्थ हो रहा है। आपके द्वारा ट्रांसमिट की गई मंगलमय आशीर्वाद के प्रति प्रतिसाद स्वरूप कुछ तरंगे आपके तरफ भी आ रही है। ब्रीथ दैट वाइब्रेशन। वो जो तरंगे आ रही है, कल्पना कर रहा है आप अपने श्वासों द्वारा अपने भीतर उन आशीर्वाद को अपने भीतर समा रहे हो। अद्भुत ही ये क्षण, गहरी शांति, डीप स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, गहरे आनंद की अनुभूति, गहरे शांति की अनुभूति। एक लंबी गहरी सांस लेना, हल्के से छोड़ देना। और एक लंबी गहरी सांस, हल्के से छोड़ देना है। अपने अस्तित्व के प्रति सजग हो जाना है। मन के भीतर जो भी संकल्प है, किसी को हीलिंग भेजना है तो आप भेज सकते हैं।
और एक लंबी गहरी सांस। हल्के से छोड़ देना। टेक योर ओन टाइम। जब भी मन चाहे आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। टेक योर ओन टाइम। के सामने जो जल रखा गया है उसको हम चार्ज कर देते हैं।